आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में आप लोगों के लिए रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं से एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो प्रश्नावली 1E का यानी कि 9वां क्वेश्चन है। तो कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि सर प्रश्नावली 1E का 9वां क्वेश्चन बता दीजिए। तो उन बच्चों के लिए ये मैं पर्सनल वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए फटाफट के अंदाज में कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका हल कैसे निकलेगा। क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 2+3 करने में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें सिद्ध करना है कि 2+3 करने में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यदि कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए यानी कि यदि हमें प्रूव करने के लिए देता है कि सिद्ध कीजिए कि यह अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे? तो हम इसके विपरीत मानेंगे। सबसे पहले आप मानेंगे, देखिए माना कि 2+3 करने में 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। मैंने आपसे क्या बताया अभी? हमने यही बताया कि अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम मानेंगे क्या? तो इसके विपरीत मानेंगे। यानी कि अपरिमेय है तो हमने इसका विपरीत क्या होगा? तो परिमेय होगा। तो यहां पर आप लिखेंगे कि माना कि 2+3 करने में 2 एक क्या है? तो परिमेय संख्या है। आ रहा है समझ में? आगे चलते हैं। 2+3 करने में 2 यदि ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किसके रूप का होता है? तो P/Q के रूप का होता है। तो जब आपने 2+3 करने में 2 को जब परिमेय संख्या माना है तो ये किसके बराबर होगा? तो P/Q के बराबर होगा। यहां पर लिख सकते हैं जहां Q नॉट इक्वल टू क्या है? तो 0 है। यानी ये Q कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। यदि वो 0 के बराबर हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा यानी कि अनंत। इसलिए आप लिखेंगे कि Q क्या है? तो नॉट इक्वल टू 0 है। फिर आगे करेंगे क्या? तो चलिए हम देख लेते हैं। यहां पर देख सकते हैं 3 करने में 2 बराबर P/Q और यहां देख सकते हैं कि प्लस का 2 है। जब हम इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस है, जब इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। इसके हम बट्टे में 1 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे 3 करने में 2 बराबर Q और 1 का लघुत्तम जब हम लेंगे तो क्या होगा? तो Q होगा। Q से Q में जब हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा? तो 1 बार में जाएगा। और उसी 1 से P में गुणा कर लेंगे तो आपका सिर्फ P होगा। माइनस 1 से फिर आपको Q में डिवाइड करना है। जब 1 से Q में डिवाइड करेंगे तो Q बार में ही जाएगा और उस Q से 2 में गुणा कर देना है तो 2 क्या हो जाएगा? तो Q हो जाएगा। आगे चलिए देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा करनी में 2 बराबर P-2Q और बट्टे में क्या है? तो Q है। आप देख सकते हैं कि यहां पे क्या है? गोड़े में 3 लगा है। ये 3 जो है वो आपके यानी कि भाग में 3 लग जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं? तो इसके बट्टे में 1 रख सकते हैं। गुणा कैसे किया जाता है? तो बाहर से बाहर और अंदर से अंदर। चलिए गुणा कर लीजिए, क्या आएगा देखते हैं। यहां पे आपका हो जाएगा करनी में 2 बराबर यानी P-2Q से जब आप 1 में गुणा करेंगे तो P-2Q ही होगा बट्टे में। जब 3 से Q में गुणा करेंगे तो 3Q होगा। अब यहां पर देख सकते हैं कि P और जो Q है वो हमारा क्या है? तो पूर्णांक है। तो यहां पर लिखिए
P तथा Q क्या है? तो पूर्णांक है, पूर्णांक है। P तथा Q क्या है? तो पूर्णांक है। तब इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि P माइनस 2Q बट्टे में 3Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अर्थात करनी में 2 भी एक परिमेय संख्या है। फिर आगे हम क्या लिखेंगे? परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि करनी में 2 एक क्या है? तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही आपका जो है, यानी कि हमें सिद्ध करना था और हमने किया क्या? तो हमने प्रूव कर दिया। ये आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आ रहा होगा। यदि आपको हमारी वीडियो समझ में आ रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।